तुमको न भूल पाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। से लिखा है हथेली पे मेरा नाम। वाह। किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, मैं हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं। ये तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया हो। है उसके लिए कुछ नहीं किए हैं, अगर मजरुआ पे मरते रहे। नहीं, बात ऐसी नहीं है। हाँ। कस्कारी जो है वो तो मानिए मालिक का कस्कारी कस्कारी ना है। इसलिए मुश्ताक को ना छोड़ा तन्हा। हाँ हाँ वो तो जीने से पहले मर बैठे। और जिंदगी देती है तबाही जिसको, जी। जिंदगी देती है तबाही जिसको, मुश्ताक खुद को बर्बाद कर बैठे। किस्मत ने ये मजाक हमसे ही क्यों किया, और देकर खुशी औरों को गम हमको ही क्यों दिया। वाह जी वाह। कि किस्मत ने ये मजाक हमसे ही क्यों किया, देकर खुशी औरों को गम हमको ही क्यों दिया, कि नफरत सी हो गई है मोहब्बत के। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। और मेरा नाम हो गया मंतोष, और हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हैं एक आशिक, ये एक दीवाना है या फिर पागल कह लीजिए। लोग ऐसा हो जाते हैं, हालांकि इनकी जो उम्र है अभी तो कुछ ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आप बोलेंगे कि भाई ये कैसे दीवाने हुए। तो इंसान के जीवन में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है, घटना का जो है उस इंसान के जीवन पे बड़ा गहरा असर पड़ता है, और इसमें जो होता है वो प्यार मोहब्बत एक बड़ा ही अहम भूमिका निभाता है। अब इनकी जो स्टोरी है मुश्ताक अहमद जी की, इनकी ये स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं फेरे में पड़ जाएंगे। ये एक शायर हैं और गाना वगैरह भी गाते हैं। इनको प्रेम हुआ और प्रेम में कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से दीवाना हो गए, पागल हो गए, उसके बाद से ये शायर भी हो गए। तो मुश्ताक अहमद जी, आपकी ये जो प्रेम कहानी है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये प्रेम कहानी आपकी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे अंत हुई, और किस तरह से आप शायर बन गए। सबसे पहले तो हम आपका और तमाम दर्शक का शुभ नमस्कार करते हैं। जी जी। प्रेम कहानी का क्या सिलसिला बताएं, ये तो काफ़ी दिन से हमारे साथ था। हाँ हाँ। मगर काफ़ी दिन पहले ये छूट गया। तो कितने दिन पहले आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। ये 90 की बात है, 1991। 90 की, 1990 की, 90-91 की जी। और तो वो जो आपकी प्रेमिका थी जी, वो आप पढ़ते पीरियड में ऐसा हुआ था क्या। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पढ़ते पीरियड नहीं, वो पढ़ती थी, हम नहीं पढ़ते थे। अच्छा। मगर हम लोग का वहाँ कुछ बिजनेस था, जिस सिलसिले में हम लोग वहाँ प्रॉपर रहते थे। और पैदाइश हमारे इलाहाबाद की, परवरिश जो है कि हमारी उसी जगह पर हुई। तो जब भी अक्सर हम आ जाते थे तो मैंने कुछ ऐसे ही बात इत्तेफाकन मैंने मुलाकात हो गई, जिससे कि कुछ सिलसिला आगे बढ़ चुका। और उसके बीच में बाद में जाके वो सिलसिला टूट गया। जी। तो केवल प्यार आप ही करते थे या वो भी करती थी। नहीं, प्यार तो खैर दोनों तरफ ही था। दोनों तरफ से जी। चलिए, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप दिल से एक थोड़ा शायरी सुनाइए, ताकि हमारे दर्शक समझ सके कि आप किस वैरायटी के जो है वो आशिक है, दीवाना है। तो हमारा तो देखिए, हम खुद एक उसी पे शेर लिखे थे जी, कि किस्मत ने ये मजाक हमसे ही क्यों किया, किस्मत ने ये मजाक हमसे ही क्यों किया, और देकर खुशी औरों को गम हमको ही क्यों दिया। वाह जी वाह। कि किस्मत ने ये मजाक हमसे ही क्यों किया, देकर खुशी औरों को गम हमको ही क्यों दिया, कि नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। वाह। नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से, ऐ यार तूने काम ऐसा ही क्यों किया। वाह जी वाह 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 वाह, क्या बात है। और जो भी आप शायरी लिखे हैं, ये आपकी खुद की शायरी है। जी हाँ, ये हमारी और उसी के लिए लिखे हैं। हाँ, उसी पे जब गम में आ गए तो उस पे लिखना पड़ा हमको। तो आप अपने दिल का भरास पे कागज पे निकालने लगे, कागज पे उतारने लगे। बहुत खूब। तो देख रहे हैं, तो चलिए हम चाहेंगे कि आप एक दो शायरी और जो उसके याद में लिखे होंगे, जुदाई में लिखे होंगे, गम में लिखे होंगे, जी जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए, ताकि आपकी दर्द को उन तक भी बांटा जा सके। हम ये भी लिखे थे अपने ऊपर कि जी, कि मुश्किलें मुश्ताक को ना छोड़ा तन्हा। वाह। मुश्किलें मुश्ताक को ना छोड़ा तन्हा, वो तो जीने से पहले मर बैठे। मुश्किलें मुश्ताक को ना छोड़ा तन्हा, हाँ हाँ, वो तो जीने से पहले मर बैठे। और जिंदगी देती है तबाही जिसको, जी, जिंदगी देती है तबाही जिसको, मुश्ताक खुद को बर्बाद कर बैठे। वाह जी वाह वाह वाह। तो इस कदर देख रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़िए आप अपने। इसके बाद हम ये लिखे थे कि हालात ज़िंदगी से ऐसे उलझ गया हूँ, हालात ज़िंदगी से ऐसे उलझ गया हूँ, मैं खुद ही ना समझ पाया कि कैसे उलझ गया हूँ। और किसी ने बड़े प्यार से मुझे उलझाया है,
मुझे मालूम नहीं है कैसे मैं प्यार से उलझाऊं। वाह जी वाह वाह वाह, ये सारी शायरी आपकी लिखी जी, हुई है हमारी और खुद सभी की। उसी के लिए लिखते जी हैं। हाँ। आपकी शादी हुई है? जी हाँ, शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी जी। है, आपके बाल बच्चे हो गए हैं? जी जी, सब तो बच्चे फिर हैं, भी बच्चों उसकी के। याद में आप शायरी लिखते रहते हैं। अब तो मान लीजिए, कहने का मतलब कि जब कलम आदमी उठा लिया है तो स्याही को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो आपकी जो अभी की जो बीबी है, जी जी। वो इसमें कुछ जानती है कि नहीं? आपके नहीं, वो जानती है मगर उसमें इंटरफेयर नहीं करती है वो। इंटरफेयर नहीं नहीं करती है? करती है। तो वो जानती है तो इस हाँ, बारे में अब कुछ नहीं बोलती है कि भाई हमारे लिए तो नहीं नहीं। आप एक वो हाँ। कोई लिखे नहीं और उसके लिए शायरी पे शायरी, शायरी पे शायरी, ढाका के ढाका लिख रहे हैं और हमारे लिए छोटी भर भी नहीं लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलती नहीं, है ऐसा वो? कुछ नहीं है, क्योंकि अब कहने का मतलब कि 93 में हमारी जब मैरिज हो गई तो अभी हम उसी के साथ संबंधित में हैं। तो अब कहने का मतलब कि जो आदमी का एक ख्याल होता है, तो ख्याल जब आदमी के दिमाग में आ जाता है तो फिर उसको भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी वर्तमान की बीबी है जी। इसके लिए कोई शायरी वगैरह लिखे हैं कि नहीं? इनके लिए अब क्या लिखना है, हम लोग फैमिली वाले हो गए तो अब इसके लिए तो मैंने थोड़ा वो है। तो उनके नहीं, कुछ, हाँ ऐसा उनके, कुछ है। उनके कुछ लिखे होते भाई, उनका भी तो कुछ अधिकार है। नहीं, या नहीं। जो पहली वाली है केवल प्रेमिका का ही अधिकार नहीं, है, नहीं, उसके ऐसी कोई वियोग बात। में आप मान लीजिए कि शायरी पे शायरी लिखते गए और जो काश्तकारी है उसके लिए कुछ नहीं किए नहीं, नहीं। हैं, गौरमजरुआ पे मरते रहे। नहीं, बात ऐसी नहीं है। हाँ। कस्कारी जो है वो तो मानिए, अब मानिए कि कस्कारी ना है, हम उसके साथ स्वयं 24 घंटा है। अच्छा अच्छा, गौरमजरुआ के साथ नहीं है तो तो उससे कहीं ना उसको कहीं आपका हाँ, लगाव हाँ, उसको बड़ा ख्याल हुआ में है। रखना है। आप गाना वगैरह भी गाते हैं? जी हाँ, थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए जी। और आपकी जो प्रेमिका है जी। उसके लिए आप एक गाना सुनाइए। देखिए, मैं एक ही कड़ी उसके लिए गाऊंगा, उसके बाद तो मैं गाना आपको और भी सुनाऊंगा। जी। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। इस गाने को मैं कभी कभी गुनगुनाता हूँ। ये उसी के लिए गाना है, मान हाँ, लीजिए उसी क्या पे है, मानिए। रफ़ी साहब का गाना जी हाँ, है। रफ़ी साहब का है। उसके आगे है कि न थी मंजूर हाँ। किस्मत को, न थे मंजूर बहारों को, है ना? हाँ, जी हाँ। लेकिन अब किस्मत को शायद मंजूर नहीं मंजूर था। नहीं है, इसलिए किस्मत को तो हम नहीं ला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, इसलिए अब इसलिए। किस्मत को नहीं ला रहे हैं हाँ, इस बीच में। जी। और ये दीवाने हैं और उसके पीछे पागल हो चुके थे आप। हाँ, फिलहाल पहले तो ऐसा दौर था, हाँ। मगर जब मैरिज हमारी हो गई। अच्छा, और तो उसकी शादी पहले हुई या आपकी हो गई? नहीं, पहले तो शादी हमारी हुई, उसके बाद उसकी हुई। तो बेवफा तो आप ना हुए कि वो कैसे हो अब बेवफा? बेवफा होने का कारण ये नहीं है, कहने का मतलब कि प्रेम एक पवित्र चीज़ है। हाँ हाँ। प्रेम एक ऐसा चीज़ है कि एक प्रेमिका से ही नहीं किया जाता है, वो माँ से भी किया जाता है, बाप से भी किया जाता है, भाई से भी होता है, बहन से भी होता है, दोस्तों से भी होता है, बेटों से भी किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रेम एक ऐसा पवित्र चीज़ है जिसे आदमी नापाक नहीं करना चाहता है। तो मान ली कि अगर उसके ख्याल से हम वो जिस हिसाब से वो कहता था हमसे कि इस तरह का काम कीजिए, हम उसको कहे कि नहीं, अगर किस्मत में हम मिलना होगा तो ज़रूर ऊपर वाला मिलाएगा। तो हमारे फादर को इस चीज़ का थोड़ा सा लीक प्रूफ हो गया, तो वो तुरंत मैंने आके मैरिज हाँ कर दिए। तो पहले का तो ऐसा मेजर था कि बच्चे हों तो फादर के सामने कुछ बोलते नहीं थे ना, मम्मी से ये नहीं कहते थे कि यहाँ शादी कीजिए वहाँ कीजिए। आज मान लीजिए कि कुछ आज का माहौल कुछ और है। जी हाँ, बदल चुका बहुत है। काफ़ी 93 की बात है, आज मान लीजिए 23 चल रहा है। 28 जमाना 28-30 साल हो गया, 28-30 साल जमाना हो गया, बहुत बहुत बदल आगे चुका है, बढ़ बहुत गया। एडवांस हाँ। हो चुका है। अगर आज का समय होता हाँ, तो तो हम आप भी बिना माँ बाप से पूछे उनको लेते आते। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, और मगर मान लीजिए हाँ, कि उस परंपरा हम काम रखें। लेकिन उस समय कल्चर कुछ अलग था, सामाजिक बाध्यताएं थी। तो हम चाहेंगे कि कोई शायरी उसके याद में थोड़ा आप और सुना दीजिए, उसके बाद से हम गाना सुनेंगे, उसके बाद से अब शायरी हम आपको सुनाएंगे बड़े बड़े शायरों का, जो है जो कि हम कभी कभी पढ़ते हैं। जी। और आपके प्यार मोहब्बत की कहानी पे वो बिल्कुल अटैच, जी। बिल्कुल सही बैठता है। जी हाँ, एक तो मैं ये कहूँगा, जी।
कि अशकों में हुस्न रंग, वाह अशकों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, वाह, अशकों में हुस्न रंग समोता रहा हूँ मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूँ मैं। और निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, वाह। निखरा है जाके अब कहीं चेहरा शऊर का, बरसों इसे शराब से धोता रहा हूँ मैं। वाह जी वाह वाह। और एक ये है जी। कि उदास क्यों हूँ, उदास क्यों हूँ, परेशान ज़िंदगी क्यों है, उदास क्यों हूँ, परेशान ज़िंदगी क्यों है, और मेरे नसीब से या रब ये रूठी हुई खुशी क्यों है। और गमे हुजूर में निकले हैं रात भर आंसू, ये मत पूछिए शंभू जी कि मेरी आँख शबनमी क्यों है। वाह जी वाह 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 वाह, क्या बात है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रेमी बैठे हुए हैं, बेचारी प्रेमिका तो छोड़कर चली गई, अपना घर बसा ली। अब पता नहीं वो इनको याद करती होगी कि नहीं करती होगी, लेकिन आज के डेट में भी ये उनको याद करते रहते हैं और याद में शायरी लिखते रहते हैं, कॉपियाँ भरते रहते हैं। लेकिन जो इनकी काश्तकारी प्रेमिका है उसके लिए ये ज़मीन पे भी नहीं लिखते हैं कभी कि भाई लिख कर मिटा दिया जाए। अब ये बड़े बेईमानी कर रहे हैं। चलिए हम चाहेंगे कि आप एक गाना हमारे दर्शकों को सुनाइए, उसी प्रेमिका के लिए सुनाइए। अब बीबी के लिए सब सुनाएंगे तो कहीं आपका मूड खराब हो जाएगा कि भाई बीबी का इस समय का नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रेमिका के लिए ही सुनाइए जो आपकी सुनहरी यादों में बसी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक गज़ल है छोटा सा, उसको मैं पेश करूँगा 2 कड़ी का। उसके बाद फिर एक गीत सुनाऊँगा किशोर साहब का, जो कि हमारा फेवरेट है बहुत काफ़ी। सारे शिकवे गिले भुला के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो, मुझको अपने गले लगा के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो। मेरी कसमों का वास्ता रोके, ऐसे जाओ न तुम खफा होके, मेरी कसमों का वास्ता रोके, ऐसे जाओ न तुम खफा होके, आओ मेरे करीब आके कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो, मुझको अपने गले लगा के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो। वाह जी वाह वाह। तो ये है एक दीवाना की आवाज़, जो कि 90 के दशक में इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है और मुझे लगता है कि 3 आर्मेर में जाकर ख़त्म हो जाती है। इनकी शादी हो जाती है और इनकी प्रेमिका का भी शादी हो गया है। जी सर। और उससे कभी शादी के बाद मिलने जाते हैं? एक मरतबा मुलाकात हुई थी, उसके बाद फिर बच्चे वगैरह भी साथ ही में थे? नहीं, बच्चे ने अभी बच्चे नहीं हुए थे। तो मिले होंगे तो बड़ा आपको दर्द हुआ होगा? नहीं, दर्द क्या, मान लीजिए इत्तेफाकन मुलाकात हुई और मान लीजिए पहले हमारी शादी हुई तो हम उससे कुछ कह भी नहीं सकते थे। हाँ, कोई इल्जाम मगर तो ये है नहीं दे कि सकते थे। हाँ, ये है कि खैर खैरियत हाल चाल या साहब सलाम जो भी है आदमी हुआ, पूछताछ हुआ बस। हाँ, और उसके बाद से वो चली गई अपने राह जी, और आप चले गए अपने राह, और उसके बाद से कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, फिर हमने मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए कि मान लीजिए कि उसके भी हस्बैंड हैं। हाँ हाँ। इस चीज़ को अगर उसको पता चल जाएगा तो उसमें मान लीजिए उसके ज़िंदगी में थोड़ा सा चढ़ाव उतराव आएगा, हलचल मच जाएगा। इसलिए हम उससे कोई ज़्यादा बात या उसको अपने करीब लाने की कोशिश नहीं। वाह जी वाह वाह। तो देखिए ये एक प्रेमी है, एक प्रेमी की खुशी यही होती है कि उसकी जो प्रेमिका है वो कहीं भी रहे लेकिन खुशहाल रहे। ऐसा नहीं कि आप अगर प्रेम करते हैं तो आपको मिल ही जाए, कि खुशियों में ही आपकी खुशी होती है। जैसे कि ये हैं,
इनकी प्रेमिका चली गई दूसरे के साथ, लेकिन उसे खुशहाल देखकर कहीं ना कहीं ये खुश है और ये चाहते हैं कि अगर कहीं हम उससे मिलते हैं तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा हो जाएगा, तो इसलिए ये मिलते भी नहीं है। लेकिन आजकल का जो प्रेम है, ये प्रेम कुछ हवस अलग टाइप का प्रेम है, जी, लेकिन इनका जो प्रेम है, एक कहा जाता है कि प्रेम पूजा होता है, उस तरह की इन्होंने प्रेम किया है। और 90 के दशक की इनकी प्रेम कहानी है और बड़ा ही रंगीन मिजाज इंसान है। तो चलिए कोई और गाना या शायरी उसके लिए कहना चाहेंगे? शायरी यही है कि जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, वाह, जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, और ख़त किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते। वाह जी वाह वाह वाह। जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, और ख़त किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, वाह, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, मैं हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते। वाह जी वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है मुश्ताक भाई। देखिए ये एक प्यार होता है, जो प्यार एक आम आदमी को शायर बना दिया। देखिए ये कितनी बेहतरीन बात है। और कोई गाना लास्ट में, अब हम लोग वीडियो को लास्ट करेंगे। जी जी, ठीक है, हमारा लास्ट एक और कोई गाना हो या शायरी हो आप बोल सकते हैं। नहीं, एक गीत हमारा है जो मैंने काफ़ी फेवरेट है, हम उसको हमेशा गुनगुनाते रहते हैं उसकी यादों में। जी जी, जी वो किशोर साहब का है। जी। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। बस ये चलिए तो यहाँ पे है एक प्रेमी है, एक दीवाना है। हालांकि आज उनकी यादों में ये गीत गाते रहते हैं, शेरो शायरी लिखते रहते हैं और कहीं ना कहीं आंसू भी बहाते रहते हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। बात अलग है कि जो इनकी बीवी है उसके लिए ये एक कलम भी नहीं लिखे हुए हैं, एक शब्द भी नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन जो इनका पहला प्यार है उसके लिए ये शायर बन गए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे मुश्ताक भाई के लिए आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इनके विषय में और इनके प्यार को लेकर। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए